हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं रोशनियों के शहर यानी कराची में, और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कराची की सबसे पुरानी बंदरगाह के करीब वाक़े सेंट जॉर्जेस चर्च कीमाड़ी कराची। तो आइए इस हिस्टोरिकल चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट जॉर्जेस चर्च के नार्थक से इसके मेन चेंबर में दाखिल होते हैं तो हमें कंटेम्प्रेरी डोर मिलता है जिसको ट्रिनिटी पैटर्न में या क्रॉसी पैटर्न में बनाया गया है। और जैसे ही हम इसके सेंट्रल चेंबर में आते हैं तो हमें एक चैपल की फील आती है, क्योंकि इस चर्च की तामीर के वक्त इसको एक चैपल का दर्जा दिया गया था। और इसके सेंट्रल पाथ यानी नेव को ब्लू कलर से मुज़य्यन किया गया है, और इसकी नेव के साथ ही हमें बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल बेंचेस दिखाई देते हैं जो कि वुड के बनाए गए हैं। और अगर इसकी सिटिंग कैपेसिटी को देखें तो इस मौजूदा चेंबर में लगभग 100 लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। चूँकि ये एक हिस्टोरिकल चर्च है तो पाकिस्तान बनने के बाद जैसे ही इसने तरक्की की मनाजिल तय की, लोकल कॉन्ग्रीगेशन बढ़ता गया तो इसको पैरिश का दर्जा मिल गया, और उसके बाद ये कराची डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी बना। इसके बेंचेस के हम थियोलॉजिकल पैटर्न्स को देखें तो हमें ट्राई लीफ ट्रिनिटी पैटर्न भी इसमें दिखाई देगा, जो कि एक इंतहाई दिलकश क्रिश्चियन फेथ का एक एलिमेंट है। और इसमें हमें नीलर्स भी मिलेंगे। जब लोग इबादत के लिए यहाँ पे आते हैं तो घुटने टेक कर बाव डाउन करते हैं और उन नीलर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी इबादत की उस सैंक्टिटी को बहाल कर सके। और इसके नीलर्स वो नीलर्स हैं जो कि स्क्वायर फॉर्म में बनाए गए हैं, हर बेंच के साथ अलग अंदाज में रखे गए ताकि इबादत गुजार अपनी मर्जी से उनको एडजस्ट करके बैठ सकें। उसके साथ ही अगर आप इसकी वॉल्स को देखें, इन सिटिंग चेंबर की ये वॉल्स मिड पॉइंटेड आर्चेस में बनाई गई। या तो कई चर्चेस में ये आर्चेस राउंड फॉर्म में या कई जगहों पे पॉइंटेड फॉर्म में है, लेकिन इसमें बनाई गई तीन आर्चेस वो मिड पॉइंटेड आर्चेस हैं जो कि ट्रिनिटी आर्चेस भी हैं। उसके साथ ही अगर आप इन आर्चेस के ऊपर देखें तो आपको हॉलो फॉर्म में वेंटिलेटर्स भी दिखाई देंगे। ये वो वेंटिलेटर्स हैं जिनमें भी आपको क्रॉसी फॉर्म दिखाई देगी, और उनसे ख़ास तौर पर रोशनी और हवा का बंदोबस्त इस सिटिंग चेंबर में किया गया है, जो कि इस चेंबर में दोनों जानब 3 और 3 6 की फॉर्म में बनाए गए और 6 का डिजिट फॉर्म करती हैं, जो कि क्रिएशन का डिजिट है। और चर्च लाइफ में इस क्रिएशन के डिजिट की बहुत अहमियत है और इबादत के उस खूबसूरत तनाज़ुर को भी पेश करता है जो छठे दिन के बाद सबत का दिन मनाया जाता है। व्यूअर्स, सेंट जॉर्जेस चर्च में दाखिल होते ही इसकी एंट्रेंस की लेफ्ट साइड पे हमें बहुत ही मुनफरिद बैप्टिज्मल फाउंट दिखाई देगा। ये बैप्टिज्मल फाउंट बच्चों को मखसूस करने के लिए या उनको बैप्टिज्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी चर्च में फ़र्क मालूम करना हो कि वो चैपल है या पैरिश है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें बैप्टिज्मल फाउंट पाया गया तो वो एक पैरिश है। जिस तरह इस खूबसूरत चर्च में बैप्टिज्मल फाउंट उसकी एंट्रेंस के साथ ही बनाया गया है। और अगर इस बैप्टिज्मल फाउंट की फॉर्मेशन को देखें तो इसकी साइड्स पे 4 पिलर्स लगाए गए हैं जो कि क्रिश्चियन फेथ के अनाजिल अरबा के 4 पिलर्स हैं। और उन पिलर्स के सेंटर में एक बेसन को बड़ी खूबसूरती से काफ करके रखा गया है, और ये बेसन खालिस स्टोन का बनाया गया है। और उसमें मुनफरिद बात यह है कि इसके सेंटर में एक ख़ास आपको स्टॉपर भी दिखाई देगा जो कि एक चेन के साथ बांधा गया है, जिसमें होली वाटर रखा जाता है, बच्चों को बैप्टाइज किया जाता है और बैप्टिज्म देने के बाद उसको
इसके सेंटर में ड्रेन कर दिया जाता है ताकि होली वाटर इस चर्च की बेसमेंट में जाए और उसकी बेहुरमती ना हो। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं किमाड़ी चर्च की क्रॉसिंग में। ये खूबसूरत चर्च चूंकि एक छोटा चर्च है जो चैपल की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी इनसाइड की अगर फॉर्मेशन देखें तो इस पे आपको छोटे से क्रॉस की फॉर्म भी दिखाई देगी। जैसे कि अभी मैं क्रॉसिंग में खड़ा हूँ और क्रॉसिंग चर्च का मरकजी हिस्सा कहलाता है। जैसे इंसान का मरकज उसका दिल है, वैसे ही किसी भी चर्च का मरकज उसकी क्रॉसिंग कहलाता है। और इसकी क्रॉसिंग में भी एक साइड पे वेस्टी है और दूसरी साइड पे एक स्टोरेज रूम है। उसके साथ ही अगर आप देखें इसकी छत को, इसकी छत आपको कंटेम्प्रेरी और वर्नाक्युलर फॉर्म में दिखाई देगी। बाद अज़ां इसकी छत को तब्दील किया गया, जैसे कि कई और चर्चेज जो हमने कराची में देखे उनकी छत मखदूश होने की वजह से तब्दील की गई, जो कि फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी थी, जो कि लकड़ी की छत बनाई गई थी। और इस चर्च की भी, सेंट जॉर्ज चर्च की भी छत को रिप्लेस किया गया क्योंकि वो कमज़ोर हालत में थी और उसी फॉर्म में इसको कंक्रीट में बनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी बटरसेस भी फ्लाइंग बटरसेस हैं जो कि कंक्रीट की बनाई गई और बिल्कुल छत के डेक को उसी तरह बनाने की कोशिश की गई जैसा कि इस चर्च को बनाया गया था। तो हिस्टोरिकल छत उसकी थी और छत का ये मंजर भी, पिच्ड फॉर्म भी इंतहाई दिलकश लगता है और खूबसूरत लगता है। और चर्च में अगर इसके एम्बियंस की बात करें तो इसकी खूबसूरत ब्राइटर छत की वजह से इसका इबादत का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब लगता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट जॉर्जेस चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। चूंकि ये चर्च कराची डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा है, इसका लिटर्जिकल डिसिप्लिन भी चर्च ऑफ पाकिस्तान की लतूरियाई तरतीब के मुताबिक मुनक्किद किया जाता है। मेरी एक जानिब आप नज़ारा कर सकते हैं इसके पुलपिट का, जो कि इसके लैक्टन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इबादत गुजार और लेटी जो क्लर्जीमैन के साथ मिलके कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। जबकि इसकी दूसरी जानिब आप देखें तो यहाँ पे क्लर्जी की सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया है, जो यहाँ के विकर या प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो इसकी ऑल्टर इसके मेन चेंबर से 3 स्टेप एलिवेटेड है। इस चेंबर से ऑल्टर का एलिवेटेड होना ऑल्टर की सैंक्टिटी को भी जाहिर करता है और ये दिखाता है कि ऑल्टर हमेशा हायर है, पाक है, जो कि इबादत के उस तक़द्दुस को भी जाहिर करता है कि इस ऑल्टर पे पाक सैक्रामेंट के होली कम्युनियन के उन लवाज़मात को मुनक्किद किया जाता है जो कि एक पादरी की रहनुमाई में किए जाते हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो एक और ख़ास बात आपको दिखाई देगी कि इसकी हाई ऑल्टर पे आपको वुडन रेलिंग दिखाई देगी। ये वुडन रेलिंग आम तौर पर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ और एंग्लिकन चर्चेज़ की ऑल्टर के सामने बनाई जाती है, जो इबादत गुजार वहाँ पे घुटने टेक कर होली कम्युनियन को रिसीव करते हैं, उस पाक सैक्रामेंट को रिसीव करते हैं, जिन पे अगर आप देखें तो क्रॉस के पैटर्न और उसके साथ हॉलो पैटर्न भी बनाए गए हैं। हॉलो पैटर्न किसी भी चीज़ की या किसी शख्स की सैंक्टिटी को जाहिर करते हैं, जो अमूमन सेंट्स के सर के पीछे हॉलो पैटर्न बनाए जाते हैं, जो कि उनको आम इंसानों से जुदा करता है, मखसूस करता है। उसके साथ ही इसका हाई ऑल्टर का अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इसकी उस सैंक्टिटी को जाहिर करता है जो कि चर्च में हाई ऑल्टर का मकाम है। उसके ऊपर वही हिस्टोरिकल क्रॉस है और एक ख़ास स्टैंड भी उसमें रखा गया है जिस पे बाइबल मुक़द्दस को रखा जाता है, जो कि ब्रास का है और हिस्टोरिकल है। अगर इसकी ऑल्टर की फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी ऑल्टर प्रॉपरली हाफ डॉम में कार्व की गई है और ये हाफ डॉम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है, जो कि इस बात की सिंबल भी है कि जीसस क्राइस्ट की ग्रेव भी कार्व की गई थी। और ये रेज़रेक्शन के उस मंजर को बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाता है कि इस ऑल्टर पे उस सैक्रिफाइस्ड लैम्ब को उसकी उस
कुर्बानी को याद करते हुए इन सैक्रामेंट्स को अदा किया जाता है। Hello everyone, I am Jennifer Johnson and today we're at St. George's Church, Kemari. I have had the privilege of being a member of this church since birth, since we live on the premise. And the church has been a very important part in my upbringing. I was raised on these grounds, and the education, the value set, the learning of the constitution of the Bible that I received in my early years, in my youth, and up until now, has enabled me to hopefully be a force of good to the world. I am currently the IT head and English literature teacher at Karachi Grammar School. Karachi Grammar School was founded in 1847. Meaning that it's 100 years older than Pakistan. I've also had the great privilege of learning from my mentors there. Now, what's interesting about Karachi Grammar School and St. George's Church is that the school represents the Karachi diocese. And through the value set that I've learned from the teachings of the church, it has helped me and enabled me to be in the education field, which has the most effect on young minds. So I feel very privileged and very fortunate to be able to do something that has an impact in the world at a global level. I'm very grateful and thank you for visiting here. We have 3 generations of service and we would love to continue this as we go forth. Thank you. मेरा नाम हनी है और मेरा ताल्लुक़ मनोड़ा सेंट पॉल चर्च मनोड़ा से है और हमें इनवाइट किया गया आज केमाड़ी चर्च में। मैं शुक्रगुजार हूँ केमाड़ी चर्च का और पादरी साहब का और डिस्कवर ऑफ पाकिस्तान की टीम का, जो हमारे चर्च केमाड़ी में विज़िट करने आई, वीडियो शूट कर रही है पुराने चर्चों की, और हम इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने पूरे केमाड़ी चर्च के लोगों का और इधर की टीम का। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेथिया जॉन है और मैं शुरू से इस चर्च का मेंबर हूँ और मैं डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हमें काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाते हैं और इनको थैंक यू करता हूँ कि इस तरह आगे मज़ीद दिखाते रहें। Good evening everyone, my name is Ashpal Vincent and I am currently doing my bachelor's in computer science, and I am a young member of this church from a very young age, and I would like to thank Discover Pakistan for documenting the history of this church to all the people in Pakistan. Thank you. मेरा नाम आमिर है और मैं पाकिस्तान नेवी में जॉब करता हूं और सेंट जॉर्ज चर्च का मैं मेंबर हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम पढ़ लिख कर पाकिस्तान नेवी में जॉब कर सकें। और मैं पाकिस्तान डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं जो हमारे चर्च में आए हैं। मेरा नाम पादरी नोएल रत्ना है और मैं सेंट जॉर्ज चर्च और सेंट पॉल्स चर्च मनोड़ा दोनों चर्चों का प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ और ये दोनों चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायसिस के अंडर काम करते हैं और कराची डायसिस ही इन्हें लुक आफ्टर करता हूँ। जब हम इस चर्च की तारीख़ के बारे में बात करते हैं तो ये ब्रिटिश दौर में ये सेंट जॉर्ज चर्च बना और हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं उस ज़माने में 21 जब इस चर्च की बुनियादें रखी जा रही थी और हम उन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस ज़माने के जो ब्रिटिश दौर के लोग थे वो इस चर्च के कांग्रेगेशन थी, कलीसिया थी। तो उस ज़माने से ब्रिटिश दौर से ये चर्च आज तक कायम व दायम है और अपनी पूरी आबोताब के साथ ये बिल्डिंग खड़ी है। चूँकि किमाड़ी बेसिकली यहाँ पर
कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो पूरा स्टाफ है वो दिनों रात काम करते हैं। सी पोर्ट है यहाँ पर, और इसी तरह नेवी के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, अकोमोडेशन भी वहाँ पर यहाँ पर उनके मौजूद हैं, और इसी तरह से पोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी यहाँ पर किमाड़ी में रहते हैं। इसके अलावा किमाड़ी की इम्पोर्टेंस ये है कि किमाड़ी से चूँकि सारा वो सामान जो बाय शिप आता है वो यहाँ से कंटेनर्स के थ्रू शहर में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये एक बड़ा आमद व रफ्त है। तो यहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादातर कराची पोर्ट ट्रस्ट और नेवी के लोगों की और पोर्ट के लोगों की है, और यही वो लोग हैं जो जिनके एम्प्लॉयज़ जो क्रिश्चियन हैं वो इस चर्च को अटेंड करते हैं और इस चर्च के मेंबर हैं। मैंने इस डिस्कवर चैनल को यूट्यूब पे देखा है, और डिस्कवर चैनल्स की बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, बड़ी अच्छी वीडियोस हैं। स्पेशली चूँकि मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, तो बहुत सारी आपकी जो चैनल की वीडियोस हैं वो कोयटा बलूचिस्तान से भी रिलेटेड हैं, तो वो वीडियोस भी मैंने देखी। और आप यकीन करें कि आपका चैनल एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत ज़रूरत थी कि ऐसी जगहों को आपने उनका खोज लगाया और उनको वीडियो के थ्रू चैनल्स पर आपने इसको प्रमोट किया, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग इन तमाम मकामात को देख सकें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिस्कवर टीम की, डिस्कवर चैनल की इस पूरी टीम के लिए, और खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आजकल तमाम उन चर्चेस को कवरेज दे रही हैं, कवर कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जो 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हिस्टोरिकल चर्च हैं। आज आप सेंट जॉर्ज में तशरीफ़ लाए हैं और आपने बेहतरीन अंदाज से पूरा दिन यहाँ पर सर्व करके और सेंट जॉर्ज चर्च को आपने कवर किया, और मैं आपका, आपकी टीम का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपकी आमद के लिए और आपके सारे एफ़र्ट्स के लिए जो इस चर्च में रहते हुए आपने किए। व्यूअर्स, कराची में सेंट जॉर्जेस चर्च किमाड़ी प्री पार्टीशन के उन चंद एक चर्चेज में से एक है जो अभी तक अपनी इबादत की तरतीब को उसी तरह मिशन के मुताबिक बहाल किए हुए है, जो पोर्ट के बिल्कुल करीब कराची की सबसे पुरानी बंदरगाह के करीब वाक़ है। इस दौर से लेकर नेवी, कोस्टल गार्ड्स और मछेरे और कराची पोर्ट ट्रस्ट के अहलकार भी इबादत के लिए उस वक्त से लेकर अब तक इसमें आया करते थे, जो कि उनकी रूहानी तस्कीन का बाइस भी था। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल स्टाइल की बात करें तो ये चर्च आपको न्यू गोथिक पर मबनी पॉइंटेड आर्चेस और दीगर गेबल रूफ जैसी पिच्ड रूफ टावर और अपनी ऑल्टर को भी बड़ी खूबसूरती से इसमें स्ट्रक्चर को दिखाता है। अगर आप इसका एरियल व्यू से जायजा लें तो ये चर्च आपको मीडियम क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा और इसका सेंट्रल चेंबर आपको हाइट में बड़ा दिखाई देता है, जबकि इसके आर्म्स हाइट में छोटे हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखें तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट में कंस्ट्रक्ट की गई। ओरिएंटेशन की ये वजह इस खास थियोलॉजिकल पैटर्न को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। और इसके साथ अगर आप देखें पॉइंटेड आर्चेस भी 3-3 की फॉर्म में बनाई गई, जो आपको मिड रोमन आर्चेस का समा भी देती हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें इसका कंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जिसमें गिजरी स्टोन भी लगाया गया है और इसके इर्द गिर्द कुदरती हुस्न और नबातात भी हैं, खासकर बनाना ट्रीज। सेंट जॉर्जेस चर्च के अगर लोड बेरिंग कॉलम्स देखें जो इसकी बाहरी जानिब बनाए गए हैं, बेशुमार चर्चेज में लोड बेरिंग कॉलम्स को उसकी दीवारों के साथ
मर्ज किया जाता है ताकि वो ज़्यादा देर तक अपनी कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर के हवाले से कायम रह सके। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट जॉर्जेस चर्च किमाड़ी कराची। उम्मीद करते हैं कि आपने इस मुनफरिद तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।